तो दोस्तों, आज की कहानी देवों के देव महादेव और नटवर यानी कि कृष्ण जी की। तो क्या आप जानते हैं कि महादेव और कृष्ण जी ने महारास का आनंद भी उठा रखा है। तो चलिए आज की कहानी में यही जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। भगवान शिव जी को जब पता चला कि श्री कृष्ण महारास शुरू करने जा रहे हैं, तो वो भी अत्यंत खुश होकर तुरंत अपनी तपस्या छोड़कर पहुँचे श्री वृंदावन धाम और बड़े आराम से सभी गोपियों के साथ रास स्थल में प्रवेश करने लगे। पर दरवाजे पर ही उन्हें श्री ललिता सखी ने रोक दिया और बोली कि हे महाप्रभु, रास में सम्मिलित होने के लिए तो स्थित्व जरूरी है। तब भोलेनाथ ने तुरंत कहा कि ठीक है, तो हमें भी स्त्री बना दो। तब ललिता सखी ने भोलेनाथ का गोपी वेश में श्रृंगार किया और उनके कान में श्री राधा कृष्ण के युगल मंत्र की दीक्षा दी। चूँकि भोलेनाथ के सिर की जटा और दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी थी, इसलिए ललिता सखी ने उनके सर पर बड़ा सा घूंघट डाल दिया, जिससे कोई भी उनकी दाढ़ी मूंछ नहीं देख सके। महादेव भोलेनाथ के अति बलिष्ठ और बेहद लंबे चौड़े शरीर की वजह से वो सब गोपियों से एकदम अलग और विचित्र गोपी लग रहे थे, जिसकी वजह से हर गोपी उनको बड़े आश्चर्य से देख रही थी। महादेव को लगा कि कहीं श्री कृष्ण उन्हें पहचान न लें, इसलिए वो सारी गोपियों की भीड़ में सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। अब श्री कृष्ण जी भी ठहरे मजाकिया स्वभाव के, और उन्हें पता तो चल ही चुका था कि स्वयं भोले भंडारी यहाँ आ चुके हैं। तो उन्होंने मज़े लेने के लिए कहा कि महाराज सबसे पीछे से शुरू किया जाएगा। इतना सुनते ही भोलेनाथ घबराए और घूंघट में ही दौड़ते दौड़ते सबसे आगे आकर खड़े हो गए। पर जैसे ही वो आगे आए, वैसे ही श्री कृष्ण ने कहा अब महाराज सबसे आगे से शुरू होगा। तब महादेव फिर पीछे दौड़ गए। श्री कृष्ण ने फिर कहा रास पीछे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर आगे आ गए। इस तरह कुछ देर तक ऐसे ही आगे पीछे चलता रहा और बाकी की सारी गोपियाँ आश्चर्य से खड़े होकर कभी श्री कृष्ण जी को, कभी महादेव जी के बीच की लीला देख रही थी और ये भी सोच रही थी कि ये कौन सी गोपी है जो डील डॉल से तो काफ़ी भारी भरकम है, पर बार बार शर्मा के कभी आगे भाग रही है तो कभी पीछे, और जैसे लग रहा है कि श्री कृष्ण भी उनको जानबूझकर परेशान करने के लिए बार बार ही आगे पीछे कह रहे हैं। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज सबसे पहले इस चंचल गोपी से शुरू होगा जो स्थिर बैठी ही नहीं रही। यह कहकर श्री कृष्ण जी ने भोलेनाथ का घूंघट हटा दिया और आनंद से उद्घोष किया, आओ गोपेश्वर महादेव, आपका इस महारास में स्वागत है। और उसके बाद जो महा उत्सव ऐसा हुआ कि ऋषि महर्षि भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब से आज तक भगवान शिव शंकर वृंदावन में गोपेश्वर रूप में ही निवास करते हैं। वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में उनका रोज शाम को गोपी रूप में रास किया जाता है। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कहानियों की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। और इसी के साथ इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।